uh, yeah, I want to welcome you all. आप सबका आप स्वागत करना चाहते हैं आप प्रेयर स्कूल में. So let me share. ओके, सो कुछ चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे. ओके, या दिस वर्स, आज ये वचन से हम चालू करेंगे. पूरा प्रेयर स्कूल यूट्यूब में है. और यीशु मसीह का जीवन अगर हम देखें तो यीशु मसीह एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे. अगर उनको चेले से भी पूछें कि एक गुण आपको यीशु मसीह का कौन सा पसंद है, तो वो आपको बोलेंगे कि वो बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था. और जितना अधिक वो अपने सेवकाई में और जीवन में सफल हुआ, उतना ज्यादा वो प्रार्थना में समय बिताते थे. और कई बार उल्टा हो जाता है, लोग अगर ज्यादा सफल हो जाते हैं या ज्यादा ऊपर जाते हैं तो वो कम प्रार्थना करते हैं. लेकिन यीशु मसीह के जीवन से हमें पता चलता है कि जितना ज्यादा आप सफल हो, जितना ज्यादा आप ऊपर हो, और ज्यादा प्रार्थना की आपको जरूरत है. बिकॉज द हाई प्लेसेस आर डेंजरस प्लेसेस. ऊंचाई का जो जगह है वो कई बार खतरनाक जगह है. इसीलिए वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति और ज्यादा जरूरी है हमें. प्रेज गॉड. पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो. प्रेज गॉड. और हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा टाइम पास के लिए और मनोरंजन करने के लिए, या फिर पेपर में जगह थोड़ा खाली था तो कुछ भी लिख दिया, हमारे एंटरटेनमेंट नहीं. पवित्र आत्मा जानता है कि वो क्या बोल रहा है. पवित्र आत्मा बोल रहा है, निरंतर बिना रुके प्रार्थना में लगे रहो. मतलब प्रार्थना कुछ समय के लिए नहीं है कि अभी प्रार्थना का समय है, या प्रार्थना कुछ दिन के लिए नहीं है, या फिर कोई स्पेसिफिक डे के लिए नहीं है, या प्रार्थना परेशानियों के समय केवल नहीं है, जो कुछ लोग सिर्फ परेशानियों के समय में करते हैं, या फिर प्रार्थना परमेश्वर से अगर आपको कुछ चाहिए तभी आप प्रार्थना नहीं करते हैं. क्योंकि इस वचन में लिखा है निरंतर, मतलब बिना रुके. सीजिंग का मतलब है विदाउट स्टॉपिंग. निरंतर प्रार्थना में लगे रहो. प्रेज गॉड. जैसे हम सांस ले रहे हैं वैसे निरंतर प्रार्थना में लगे रहो. और वो प्रार्थना का मतलब जो हमने सिखाया इतने सेशंस में, वो ये है कि प्रार्थना परमेश्वर के साथ संगति करना है. प्रेयर इज हैविंग फेलोशिप विद गॉड. प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के साथ संगति. कोइनोनिया, जिसका मतलब है परमेश्वर जो आपके अंदर रहता है, पवित्र आत्मा, उसके साथ एकता और साझेदारी. एकता और पार्टनरशिप, मतलब आप उसके साथ, उसके करीब आप आते हैं उसको जानने के लिए, ताकि आप उसके साथ एक हो सकें. और उसको आप हर काम में आप उसके पार्टनरशिप को चाहते हैं. चाहे वो छोटा काम हो, चाहे वो बड़ा काम हो, चाहे वो कोई भी काम हो, आप सब क्षेत्र में आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी सहायता करें. दैट गॉड हेल्प्स यू इन एवरीथिंग. और परमेश्वर इतना व्यस्त नहीं है. परमेश्वर हर छोटी से छोटी बात में, बड़ी से बड़ी बात में, आपके जीवन के हर बात में वो आपको चाहता है कि आप उसके साथ पार्टनरशिप करें. क्योंकि प्रार्थना वो है. प्रेज गॉड. प्रार्थना का मतलब है संगति. पिता के साथ एक होना, पिता के साथ काम करना. पिता के साथ एक होना, पिता के साथ काम करना. प्रेज गॉड. प्रार्थना परमेश्वर के साथ संगति करना है. Praise God. Prayer is having fellowship with God. So today we're going to learn the sixth session. आज जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, this is the sixth session. Okay. और आज हम सीखेंगे false humility in prayer. प्रार्थना में झूठी दीनता. हम जानते हैं कि दीनता बहुत जरूरी है, लेकिन दीनता में भी सच्ची दीनता है, ट्रू ह्यूमिलिटी है, और झूठी दीनता भी है, जिसको हम फॉल्स ह्यूमिलिटी बोलते हैं. और कई बार प्रार्थना में, कई बार कुछ विश्वासी वो झूठी दीनता का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनका मकसद थोड़ा ठीक नहीं है. और वही चीज मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जब आप प्रार्थना करें, जब आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, उसके साथ एक हो रहे हैं, उसके साथ काम कर रहे हैं, तो झूठी दीनता में हम प्रार्थना न करें. झूठी दीनता में हम
हम परमेश्वर के साथ संगति न करें, वो झूठी दीनता को हमें बर्बाद करना बहुत जरूरी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डिस्ट्रॉय फॉल्स ह्यूमिलिटी, झूठी दीनता। और वो क्या है मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिए। फॉल्स ह्यूमिलिटी इज डिबेसिंग योरसेल्फ। झूठी दीनता, दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट, झूठी दीनता का मतलब है, जस्ट अ सेकंड, ओके, झूठी दीनता का मतलब है अपने आप को तुच्छ करना या अपने आप को नीचा दिखाना, वो है फॉल्स ह्यूमिलिटी। मतलब अपने आप को एक व्यक्ति, और हम जानते हैं कि दीनता का मतलब है कि नीचे करना, घमंड का मतलब है ऊपर करना, दीनता का मतलब है नीचे करना, घमंड का मतलब है ऊपर करना। लेकिन झूठी दीनता का मतलब है अपने आप को नीचा दिखाना या अपने आप को तुच्छ बताना या अपनी ही बेइज्जती करना। और कई लोग जो दीनता को नहीं समझते हैं, वो दीनता को गलत तरीके से समझते हैं, ह्यूमिलिटी को गलत तरीके से समझते हैं। उनको लगता है दीनता मतलब अपने आप को नीचा करना, अपने आप को बेकार समझना, अपने आप को तुच्छ समझना। और प्रार्थना में अगर हम अपने आप को बेकार समझेंगे, अपने आप को तुच्छ समझेंगे, तो ऐसा करके शायद परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन लेगा। Praise God. So false humility is debasing yourself. झूठी दीनता अपने आप को नीचा दिखाना है, अपने आप को नीचा दिखाना। और मैं आपको बताऊंगा कि सच्ची दीनता क्या है। अभी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसे देखिए। प्रार्थना में कई बार झूठी दीनता प्रार्थना में ये इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला कि हे प्रभु मैं पापी हूँ। सुनने में बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि आप सच में बहुत दीन हैं जब आप इसको बोलते हैं कि हे प्रभु मैं पापी हूँ, लॉर्ड आई एम अ सिनर। या फिर एक व्यक्ति जब बोलता है कि हे प्रभु मैं बहुत अयोग्य हूँ, लॉर्ड आई एम सो अनवर्दी। और ये जो स्टेटमेंट्स मैंने लिखे हैं, ये स्टेटमेंट्स झूठी दीनता है। दिस इज फॉल्स ह्यूमिलिटी। जहां पर एक व्यक्ति बोलता है कि हे प्रभु, जब वो प्रार्थना करता है या प्रभु के साथ चलता है, वो बोलता है कि प्रभु मैं तो केवल पापी हूँ। आपको पता है कि मैं तो पापी हूँ, मैं तो प्रभु अयोग्य हूँ। और कुछ विश्वासी तो इतना भी बोलते नेटवर्क हैं। इश्यू है, लगता है नेट खत्म हो गई आपकी। इतनी नेट यूज करते हो क्या? म्यूट कर दीजिए अपने आप को प्लीज। हे प्रभु मैं पापी हूँ, हे प्रभु मैं बहुत अयोग्य हूँ, हे प्रभु मैं एक कीड़ा हूँ। यहाँ तक लोग प्रार्थना में बोलते हैं कि प्रभु मैं एक कीड़ा हूँ। वो पुराने नियम से कुछ वचनों को उठाते हैं और वो बोलते हैं क्योंकि पुराने नियम में लिखा गया है, हम बोल सकते हैं कि प्रभु मैं कीड़ा हूँ। प्रार्थना में बोलते हैं प्रभु हम तो अयोग्य हैं, हम तो पूरा कीड़ा है प्रभु। वो कौन सा कीड़ा है? जंगल वाला कीड़ा है कि कहीं और का कौन सा कीड़ा है? बोलते हैं प्रभु मैं तो एक कीड़ा हूँ। और कुछ लोग ये बोलते हैं प्रभु मैं तो बेकार हूँ, मैं तो किसी काम का नहीं। और वो इसीलिए वो क्यों ऐसा बोलते हैं? कितने ऐसे विश्वासी हैं जो नए नियम के विश्वासी हैं, जिन्होंने नया जन्म पाया है, वे लोग बोलते हैं प्रार्थना में, प्रभु मैं पापी हूँ, हे प्रभु मैं अयोग्य हूँ, हे प्रभु मैं एक कीड़ा हूँ, प्रभु मैं बेकार हूं, मैं कुछ काम का नहीं हूं। क्योंकि वो सोच रहे हैं कि दीनता का मतलब होता है कि अपने आप को एकदम तुच्छ कर देना, अपने आप को इतना नीचे कर देना कि अपने आप को एक कीड़ा बना देना, या अपने आप को ऐसा नीचे कर देना, एकदम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देना। प्रेज गॉड। और वो झूठी दीनता है। आई एम गोइंग टू शो यू दैट इट्स फॉल्स ह्यूमिलिटी। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप नए नियम में हैं, आप पुराने नियम को के प्रार्थनाओं को नए नियम में आप नहीं कर सकते हैं। पुराने नियम के जो लोग थे, उनमें और आप में बहुत बड़ा फर्क है। प्रेज गॉड। हम जो नए नियम में हैं, हम जो नई वाचा में हैं, हम जिसका नया जन्म हुआ है, हम ऐसी प्रार्थनाएं नहीं कर सकते हैं। ऐसे विश्वासी अगर ऐसे प्रार्थनाओं को करता है कि प्रभु मैं पापी हूं, मैं एकदम बेकार हूं, मैं तो प्रभु कीड़ा हूं, कीड़ा, मैं अयोग्य हूं, मैं एकदम बेकार हूं प्रभु। लोग ऐसी प्रार्थनाएं क्यों करते हैं? आई वांट टू शो यू व्हाई दे डू इट। बिकॉज the intention of false humility is to attract God's sympathy. People's attention
or it's simply ignorance. ऐसी झूठी दीनता लोग क्यों करते हैं? क्योंकि इसका इरादा है परमेश्वर की जो सिंपैथी है उसको आकर्षित करना। जब उनको लगता है कि अगर वो बोलेंगे कि हे प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैं कीड़ा हूँ, प्रभु मैं एकदम बेकार हूँ, प्रभु मैं कुछ काम का नहीं हूँ, मैं तो एकदम बेवकूफ हूँ प्रभु, तो उनको लगता है कि प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को देख के प्रभु को इतना दया आएगा कि प्रभु सिंहासन से उठ के उनको बोलेंगे नहीं बेटा, और एकदम आकर्षित से प्रभु उनकी तरफ ध्यान करने लगेंगे। और इसीलिए वो जितना हो सके प्रभु के सामने अपने आप को तुच्छ बनाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अगर मैं ऐसे परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति में अगर मैं ऐसे चीजों को बोलूं तो शायद परमेश्वर की सहानुभूति या परमेश्वर की सिंपैथी मुझे कैसे ना कैसे मिल जाएगी। प्रेज गॉड। और कुछ लोग हैं जो ये चीजें इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो सिर्फ पॉपुलैरिटी के पीछे हैं, वो सिर्फ लोगों के ध्यान को आकर्षित करना चाहते हैं, वही इनका मकसद है। वो प्रार्थना इसीलिए करते हैं ताकि लोग लोग जब उनकी प्रार्थनाओं को सुने तो वो सबके सामने जब वो बोले कि मैं पापी हूँ, मैं कीड़ा हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं एकदम एकदम गंदा हूँ, मैं एकदम घटिया हूँ, तो उनको लगता है कि पीपल प्रार्थना उनके लोगों को सुनेंगे और बोलेंगे क्या कितना अच्छा प्रार्थना कर रहा है, कितना बढ़िया प्रार्थना कर रहा है, देखो बोल रहा है कि कीड़ा है, बोलता है कितना अच्छा प्रार्थना कर रहा है। और कई बार लोग प्रार्थना करते हैं इसीलिए नहीं कि प्रभु सुने, वो कई बार उनकी प्रार्थनाएं इसीलिए होती है कि सबको अच्छा लगना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है किसको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप लोगों के लिए हम थोड़ी कर रहे हैं प्रार्थना। व्हेन आई प्रे, कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को प्रार्थना पसंद है कि नहीं आ रहा है, हम उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं और हम उनके लोगों के ध्यान को आकर्षित करने या उनको एंटरटेन करने, या प्रार्थना के बाद अगर वो मेरे को आकर कहें कि कितना अच्छा प्रार्थना था, वो नहीं है मेरा मकसद प्रार्थना करने का। आई एम लीस्ट बॉदर्ड कि कौन मेरे प्रार्थना के बारे में क्या सोचता है। प्रेज गॉड। किसी को एंटरटेन करने के लिए या किसी को खुश करने के लिए आई एम नॉट प्रेइंग। लेकिन कुछ लोग हैं, प्रेज गॉड, ऑब्वियसली आप नहीं है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ विश्वासी हैं जब वो ऐसी प्रार्थना करते हैं कि वो परमेश्वर की सिंपत्ति को वो खोजते हैं कि प्रभु मैं तो एकदम घटिया हूं प्रभु, उनको लगता है प्रभु उनके ऊपर पूरे दया को बरसाएगा क्योंकि एक घटिया एक कीड़ा प्रार्थना कर रहा है। उनको लगता है कि लोग जब प्रार्थनाओं को सुनेंगे तो उनको लगेगा कितना अच्छा व्यक्ति है। या फिर, और दिस थर्ड रीजन आई बिलीव इज वन ऑफ द मेन रीजंस, क्यों एक विश्वासी ऐसे प्रार्थनाओं को करता है कि प्रभु मैं पापी हूं, मैं बहुत अयोग्य हूँ, मैं एक बहुत बड़ा कीड़ा हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं कुछ काम का नहीं। वो अपने आप, उनको लगता है कि वो नम्रता है, वो दीनता है, इसलिए वो अपने आप को वो नीचा कर रहे हैं, अपने आप को दे डिबेसिंग देमसेल्व्स प्रभु के सामने। और इसका तीसरा और अहम कारण ये है, इट इज सिंपली इग्नोरेंस। ये केवल अज्ञानता है, वो नहीं जानते हैं। उन्होंने उन्होंने किसी को सुना, कोई ऐसा प्रार्थना कर रहा है, जोर से कर रहा है, बहुत लोग ने फिर उनकी प्रशंसा की, तो उनको लगा कि चलो ऐसे ही प्रार्थना करना होता है, बोलना पड़ता है कि कीड़ा है, बोलना पड़ता है कि बेकार है, बोलना पड़ता है कि हम बेवकूफ हैं प्रभु, हमको कुछ नहीं आता है, हम एकदम एकदम क्या क्या प्रार्थनाएं होती है, यू शुड लिसन। प्रेज गॉड। क्योंकि हम एक समय में हम भी ऐसी प्रार्थना किया करते थे। प्रेज गॉड। इसलिए सही सिखाने वाला और सही शिक्षा कितना जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई कैन टेल यू हाउ इंपॉर्टेंट a nice teacher is. Praise God. The intention of false humility is to attract God's sympathy, people's attention, or its flat ignorance. झूठी दीनता का मकसद होता है परमेश्वर की सहानुभूति या सिंपति को आकर्षित करना। उनको लगता है अगर मैं ऐसा बोल दूंगा, परमेश्वर के सामने अपने आप को एकदम तुच्छ नीचे कर दूंगा तो परमेश्वर बहुत खुश हो जाएगा। या फिर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए, अटेंशन मिलना चाहिए। प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचा या नहीं पहुंचा उससे फर्क नहीं पड़ता है, प्रार्थना से लोग बोलने चाहिए कि अच्छा प्रार्थना था, क्या बात है। प्रेज गॉड। या फिर वो नहीं जानते, दे डोंट नो, उनको सिखाया नहीं गया है, वो सही जगह पर नहीं थे, उनको बताया नहीं गया है, उनको पढ़ाया नहीं गया है, उन्होंने खुद वचन को पढ़ा नहीं है, तो जो सुना जो देखा वही चलते जा रहा है। Praise God. Ignorance is very expensive. Praise God. Now look at this. False humility is an insult to the blood and the finished works of Jesus Christ. झूठी दीनता
जो बहुत से विश्वासी, many, because there are a lot of baby believers in the body of Christ. परमेश्वर की यीशु मसीह के देह में बहुत से बच्चे विश्वासी हैं। प्रेज गॉड। इसलिए हमारी सेवकाई इतनी जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को वचन पढ़ाते हैं। We teach people the word of God, और वचन के दूध से, वचन के मांस में हम उन्हें लेकर जाते हैं। That's our calling. Praise God. In fact, मुझे अभी भी याद है, मैंने आपको कहा था प्राइवेट जेट के बारे में, मैंने कहा था कि हमें कलीसिया को बढ़ाना है, को उठाना है। इनफैक्ट, और ये बातें किसी परमेश्वर के दास के साथ मैंने शेयर नहीं किया था, लेकिन जब हमारा विवाह हुआ, जब हमारी शादी हुई, मेरा और वैन का, और जब शादी हुआ, रिसेप्शन में हम मुंबई के लिए रिसेप्शन में आए, और रिसेप्शन में आकर हम, एंड वन ऑफ माय फेवरेट वर्सेस इज एफिसियो 4, क्योंकि उसमें मेरी बुलाहट छुपी हुई है। एफिसियो 4 में लिखा है कि कलीसिया की उन्नति और मसीह की देह को परिपक्व करना। एफिसियो 4 के 10 में उस वचन को मैंने पकड़ लिया है। प्रेज गॉड। क्योंकि हमारी सेवकाई प्रत्येक रूप से मसीह की देह में है। एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द आर्क। हम मसीह की देह में जो विश्वासी है, वो बच्चे ना रहें। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सबको बढ़ना है। एवरीबॉडी मस्ट नो हाउ टू फाइट द डेविल। सबको पता होना है कि शैतान का कैसे सामना करना है, प्रॉस्पेरिटी में कैसे चलना है, विश्वास में कैसे चलना है, सबको पता होना चाहिए। एक दो लोगों को नहीं, ऊपर एवरीबॉडी, एवरी बिलीवर। तो हमारी सेवकाई ज्यादा करके कलीसिया की तरफ है। प्रेज गॉड। और ये सब हमने अपने हृदय में रखा है। मैं अपने वाइफ के साथ शेयर किया था, हमारा विवाह हुआ, फिर एक परमेश्वर का दास, मुझे पता नहीं अगर आपको याद है या नहीं, पर मुझे बहुत, एवरी प्रोफेसी, दिस इज वन थिंग अबाउट मी, जो भी भविष्यवाणी परमेश्वर के दासों के द्वारा हमें दिया गया है, आई डोंट फॉरगेट इट। दीज आर, मतलब इट्स लाइक वो मेरे लिए सोने से ज्यादा मूल्यवान है, डायमंड से ज्यादा मूल्यवान है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ्स, जो प्रोफेसी परमेश्वर के दासों के द्वारा उनके मुंह से निकलता है। तब यहाँ पर एक परमेश्वर का दास आया, जिसे हमने कहा कि आप प्रार्थना कीजिए, और वो हमारे बाद में ये बातें, जैसे उनको लेकिन वो जो जैसे प्रार्थना कर रहे थे, तो उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि मैं, वो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें, मतलब वो मुझे देख रहे हैं, कि वो मुझे और मेरी पत्नी को देख रहे हैं कि हम एक जेट में बैठे हैं, प्राइवेट जेट। हम एक जेट में बैठे हैं, जो मैंने आपको पहले ही कहा कि कोलकाता में 2015 में, 2018 में हमारा शादी हुआ। 2015 में मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर ने हमसे कहा जेट के बारे में, लेकिन आई डिडंट शेयर इट विद मेनी पीपल। इनफैक्ट परमेश्वर के दासों की तरह सब मैंने शेयर नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को जेट में देख रहा हूं, और मैं देख रहा हूं कि तुम दुनिया भर की कलीसियाओं में जाकर उनको मजबूत कर रहे हो। तुम दुनिया भर की कलीसिया में जाकर उनको मजबूत कर रहे हो, उनको परिपक्व कर रहे हो, उनको उन्नति की तरफ लेके जा रहे हो। देखिए, वो चीजें मेरे हृदय में थी, वो चीजें मेरी पत्नी की हृदय में थी। वो चीजों को परमेश्वर ने हमसे बोला था जेट के बारे में। परमेश्वर ने हमसे कहा था कि कलीसिया, हमारी सेवकाई के द्वारा बच्चे बच्चे लोग बड़े होंगे। प्रेज गॉड। आत्मिक क्षेत्र। और यहाँ पर एक परमेश्वर का दास आके वही चीज को सबके सामने आके अनाउंस कर रहा है। प्रेज गॉड। क्योंकि हमारी सेवकाई, इसी व्हाट आई एम सेइंग इज दैट्स आवर मिनिस्ट्री। प्रेज गॉड, आमेन। और वैसे ही होगा, वैसे जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसे ही वी गोना टच। सी, देयर इज अ रीजन परमेश्वर ने कहा कि हम विश्व संस्था हैं। परमेश्वर ने प्राइवेट जेट्स के बारे में कहा। एवरीथिंग, मानो सब कुछ धीरे धीरे अपनी जगह में आके बैठ रहा है। परमेश्वर बोल रहा है कि बुक्स आएंगे, बाइबल कॉलेजेस आएंगे, चर्च प्रॉपर्टी आएगा, एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप इट्स कमिंग। सब मिलकर एक पजल की तरह, मानो सब पजल पीसेस इधर उधर हैं, और धीरे धीरे सब पजल पीसेस अपने अपने जगह में आ रहे हैं, बिकॉज होली स्पिरिट विल डू इट। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा जो उसने कहा है वो उसे पूरा करेगा। आमेन। सो लेट्स कम बैक टू झूठी दीनता। जब एक व्यक्ति ऐसे बातों को बोलता है कि मैं पापी हूँ प्रभु, मैं एक गधा हूँ, मैं एक कीड़ा हूँ, मैं कुछ काम का नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं पापी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो वो जानता नहीं है। उस व्यक्ति को लग रहा है कि वो बहुत बड़ा दीन है, और उसको लगता है कि सब उसकी प्रार्थनाओं को सुन के बहुत बोल रहे हैं कि क्या मस्त प्रार्थना कर रहा है। लेकिन वास्तविकता, हकीकत में
झूठी दीनता यीशु मसीह के लहू का अपमान है। झूठी दीनता यीशु मसीह के समाप्त किए गए कार्यों का अपमान है। इट्स एन इंसल्ट बट ही डजंट नो इट। क्योंकि वो परमेश्वर की सिंपैथी को प्राप्त करने का कोशिश कर रहा है, या लोगों को ध्यान आकर्षित करने का कोशिश कर रहा है क्योंकि वो फेमस होना चाहता है, या फिर उसे पता ही नहीं है। He doesn't even know. Praise God. और झूठी दीनता यीशु मसीह का अपमान है। इट इज एन इंसल्ट। प्रेज गॉड। मतलब एक व्यक्ति बोलता है कि मैं पापी, प्रभु आप जानते हैं मैं तो पापी हूं। मतलब आपको यीशु मसीह के लहू में डुबाया, डुबाकर जब बाहर निकाला, डुबाने से पहले आप पापी थे, डुबाने के बाद फिर भी आप पापी हैं। मतलब यीशु मसीह का लहू काम नहीं किया। आप जानते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले हम सब, हमारे अंदर सांप का स्वभाव था, मतलब शैतान का स्वभाव था। तो यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले हम उन चीजों को बोल सकते थे, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद आपको यीशु मसीह के लहू में डुबाया गया है। अभी आप जब जी उठे, जब उस लहू से बाहर आए, आपका स्वभाव बदल गया। आप सांप या कीड़े नहीं हैं, आपने परमेश्वर का स्वभाव है। तो जब एक व्यक्ति बोलता है कि मैं पापी हूं, मैं बेकार हूं, मैं कीड़ा हूं, मैं गधा हूं, मैं मंकी हूं, वो परमेश्वर की यीशु मसीह के लहू का अपमान कर रहा है। वो यीशु मसीह के पूरे किए गए काम का अपमान कर रहा है। वो बोल रहा है कि प्रभु आपका लहू काम नहीं किया, मैं पहले भी कीड़ा था, अभी भी कीड़ा हूं, मैं पहले भी बेकार था, अभी भी बेकार हूं। इट्स एन इंसल्ट। प्रेज गॉड। और हमें इन चीजों को नहीं करना चाहिए। वी मस्ट नॉट डू इट। इसीलिए जब आप प्रार्थना करें, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना, हम निपुण रहें। वी मस्ट बी इफेक्टिव एंड एक्सीलेंट इन आवर प्रेयर लाइफ। प्रेज गॉड। नाउ इस वचनों को देखिए, प्रकाशित वाक्य 1:5 में लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने हमें अपने लहू के द्वारा हमें पाप से छुड़ाया। इंग्लिश में अच्छा है, he washed you with his blood. Praise God. He washed you. उसने आपको उसके लहू से धो दिया। मतलब आप कुछ थे, फिर उसके लहू से आपको धो दिया और अभी आप और कुछ बन गए। Praise God. लेकिन अगर आप एक विश्वासी अज्ञान है, तो उसको पता नहीं कि उसको धो के क्या बनाया गया है, इसलिए वो पहले जैसा, धोने के पहले जैसी चीजों को बोलते रहता है। मैं पापी हूं, मैं कीड़ा हूं, मैं बेकार हूं, मैं कुछ काम का नहीं हूं। और वो सोच रहा है कि परमेश्वर अचानक मेरी प्रार्थना को सुन लेगा, लोग भी कहेंगे कि मस्त प्रार्थना करता है। प्रेज गॉड। लेकिन वो झूठी दीनता है। आमीन। इस वचन में लिखा है कि आपको धो दिया गया है। यू आर वॉश्ड। आपको यीशु के लहू से धो दिया गया है। और अगर हम ऐसे बातों को बोल रहे हैं, मतलब उसका लहू का अपमान कर रहे हैं हम, एंड दैट इज इग्नोरेंस। वो अज्ञानता है। परमेश्वर ने कहा अज्ञानता के कारण मेरे लोग नाश होते। प्रेज गॉड। नाउ इस वचन को देखिए, दूसरा कोरिन्थी 5:17, उसमें लिखा है कि सो यदि कोई मसीह में है, क्या आप मसीह में हैं? यस, आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप मसीह में हैं। इट इज सो पावरफुल। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। वो नई सृष्टि है, रिपेयर्ड सृष्टि नहीं है। कुछ था उसको कुछ लगा कि एक अलग नहीं, आप नई, यू आर न्यू। जो यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें या पुरानी मनुष्यत्व बीत गया, देखो सब कुछ नया हो गया। यू आर न्यू। आपके अंदर परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर का स्वभाव है। प्रेज गॉड। आपके अंदर पवित्र आत्मा रहता है। आपके पास यीशु का नाम है। आप परमेश्वर के संतान हैं। इसलिए उन चीजों को आप बोल नहीं सकते। झूठी दीनता को आप प्रार्थना में इस्तेमाल नहीं कर सकते कि मैं पापी हूं, मैं बेकार हूं और कीड़ा हूं। इस वचन में लिखा है कि आप एक नई सृष्टि है। यू आर अ न्यू क्रीचर। प्रेज गॉड। आमेन। नाउ लुक एट दिस वर्स। उसी चैप्टर में है, दूसरा कोरिन्थी 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। प्रेज गॉड। इसमें यह नहीं लिखा है कि हम अभी भी पापी हैं। इस वचन में लिखा है कि यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था, वो हमारे लिए पाप बन गया
ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। मतलब आज इस वक्त हम पापी नहीं हैं, और अगर हम पापी नहीं हैं तो हम ये बोलना बंद करें कि मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं तो एक बहुत बड़ा पापी हूं। आप पापी नहीं हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि आप पापी हैं तो आप अज्ञान हैं, यू आर इग्नोरेंट। क्योंकि वचन में लिखा है कि वो आप पापी थे, वो उसने आपके पाप को लिया, वो आपका पाप बन गया और वो जी उठा, ताकि उस पर विश्वास करने के द्वारा आप परमेश्वर की धार्मिकता हो जाए, आप सही हो जाए, यू बिकम राइट, आप उसकी नजर में सही हो जाएं। प्रेज गॉड। आप परमेश्वर की धार्मिकता है, यू आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट। ऐसे बोलते मत घूमिए कि मैं पापी हूं, मैं कीड़ा हूं और मैं बेकार हूं। प्रेज गॉड। अगर कोई ऐसा बोलता है वो व्यक्ति अज्ञान है, ही इज इग्नोरेंट। आप नए नियम के विश्वासी हैं, आप एक नई सृष्टि हैं, आप परमेश्वर की धार्मिकता है, आपके अंदर परमेश्वर का जीवन है, पवित्र आत्मा आप में रहता है, द होली स्पिरिट लिव्स ऑन द इनसाइड ऑफ यू, यू आर ब्रांड न्यू। प्रेज गॉड। नाउ the world, point number 2, the world has messed up true definitions. दुनिया ने सच्ची परिभाषाओं को गड़बड़ कर दिया है। प्लीज राइट दिस डाउन, और अगर आप नोट्स ले रहे हैं, The world has messed up true definitions. दुनिया ने सच्ची परिभाषाओं को गड़बड़ कर दिया है। बहुत कभी भी कुछ चीज की अगर परिभाषा या डेफिनेशन आप चाहते हैं तो कभी भी संसार की तरफ मत देखिए, क्योंकि संसार के डेफिनेशंस जो हैं उन्होंने अपना ही डेफिनेशन बना दिया है, जो परमेश्वर के वचन के डेफिनेशन से बहुत अलग है। प्रेज गॉड। The world has messed up true definitions. दुनिया ने सच्ची परिभाषाओं को गड़बड़ कर दिया है। प्रेज गॉड। जैसे उदाहरण के तौर पे सफलता, एक व्यक्ति दुनिया ने बताया है, हमारी ये जो दुनिया में जब हम रहते हैं, हम दुनिया में रहते हैं लेकिन हम दुनिया के नहीं हैं। प्रेज गॉड। तो दुनिया में जब हम रहते हैं, लोग सफलता, दुनिया के हिसाब से सफलता क्या है? दुनिया के हिसाब से सफलता है मेटीरियल थिंग्स और टेम्पररी थिंग्स। कुछ चीजें, सोचिए पैसा, सोचिए गाड़ी, सोचिए घर, सोचिए कपड़ा, कौन सा घड़ी आप पहनते हैं। ये जो मटेरियल चीजें हैं और जो भौतिक चीजें हैं, जो अस्थाई चीजें हैं, जिसका अनंत काल में कोई मूल्य नहीं है, ऐसे चीजों में संसार सफलता को ढूंढता है। प्रेज गॉड। लेकिन हम जानते हैं कि सफलता उसमें नहीं है, और हम प्रॉस्पेरिटी के विरुद्ध भी नहीं है। हम हम मानते हैं कि आप बढ़ें, ऐसा बढ़ें, बहुत प्रभु आपको ऐसा आशीष करे, आपके घर में, गाड़ी में, पैसों में, हर क्षेत्र में प्रभु आपको बढ़ाए, लेकिन सफलता वो नहीं है। प्रेज गॉड। दैट्स नॉट सक्सेस। सफलता क्या है? परमेश्वर के वचन के हिसाब से सफलता की परिभाषा क्या है? सफलता की परिभाषा है परमेश्वर के साथ चलना और परमेश्वर के काम को पता करना। आपके लिए जो बुलाहट परमेश्वर ने रखा है, उस बुलाहट को पहचानना और उस बुलाहट को पूरा करना सफलता है। लेकिन अगर हम संसार की तरफ देखते रहें और देखते रहें और सोचते रहें कि संसार के हिसाब से सफलता क्या है, सफलता क्या है, सफलता क्या है, वो तो धोखा है। जहां पर एक व्यक्ति अपने सफलताओं को भौतिक और अस्थाई चीजों में देखता है, वो सफलता नहीं है, वो सफलता की गलत परिभाषा है। लेकिन क्यों? संसार का ईश्वर शैतान है और उसने मानव वचन के विरुद्ध में एक एक परिभाषाओं को बनाया है। इसलिए अगर हम ध्यान ना दें तो शायद हम संसार की नजर में सफल हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में सफल न हो। प्रेज गॉड। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन से ढूंढना है कि परिभाषा क्या है, व्हाट इज व्हाट, परमेश्वर के वचन के हिसाब से डेफिनेशन क्या है। क्योंकि जिस संसार में हम रहते हैं उसका ईश्वर शैतान है और उसने संसार में अलग परिभाषा बताया है। प्रेज गॉड। ओके, अभी देखिए दीनता की परिभाषा क्या है संसार में और वचन में। घमंड, उसकी परिभाषा क्या है संसार में और वचन में, हम देखेंगे। लेट्स सी दिस वर्स। मत्ती 26 उसके 63 में कुछ लिखा है यीशु मसीह के बारे में, ध्यान से सुनिए। उसमें लिखा है कि मैं
एक व्यक्ति यीशु मसीह को चार्ज कर रहा है, मैं तुझे जीविते परमेश्वर की शपथ देता हूं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। प्रेज गॉड। हाई प्रीस्ट ने, महायाजक ने, यरूशलेम के महायाजक ने कहा, यीशु मसीह को शपथ दे रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। प्रेज गॉड, आमेन। आगे देखेंगे, यीशु मसीह ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया है, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। प्रेज गॉड। अब सोचिए उसने क्या कहा। पिता ने यीशु से कहा कि तू मेरा पुत्र है, और यीशु मसीह ने क्या किया, जो पिता ने कहा वही वो बोल रहा है। वो अपना बना के, अपना सोच के, उनको खुश करने के लिए या पब्लिसिटी लेने के लिए नहीं, जो प्रभु ने कहा वही वो उनको, वो बोल रहे हैं कि, वे लोग बोल रहे हैं कि क्या आप परमेश्वर के पुत्र हैं। वो बोल रहे हैं कि हाँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और ये भी मैं आपको बोल रहा हूं कि पिता ने मुझसे कहा है कि मैं सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठूंगा और आकाश के बादलों पर आऊंगा। वो वही बोल रहा है जो परमेश्वर ने कहा है। लेकिन देखिए ये लोग क्या करते हैं। तब महायाजक ने अपने तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है, और हम गवाहों का, और अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन। आप देख रहे हैं, महायाजक बोल रहा है कि ये व्यक्ति घमंडी है और इसने परमेश्वर का निंदा किया है। लेकिन आज यीशु मसीह कहां पर बैठा है, परमेश्वर के दाहिने हाथ में। मतलब जो उसने बोला था वो सही है। प्रेज गॉड। क्योंकि वही पिता ने उसे बताया था। तो कई बार, प्रेज गॉड, आप पिता के सामने नम्र हो सकते हैं, पिता के सामने आप दीन हो सकते हैं, और लोगों के सामने आपको कहा जाता है कि आप घमंडी हैं। प्रेज गॉड। इसीलिए हमें ये जानना जरूरी है कि परिभाषा क्या है। पिता के सामने नम्रता की परिभाषा क्या है, लोगों के सामने, संसार के सामने नम्रता या घमंड की परिभाषा क्या है। प्रेज गॉड। लोगों के सामने यीशु मसीह ने वही कहा जो परमेश्वर ने उसके विषय में कहा। अगर वो बोल देता लोगों को खुश करने के लिए और उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए कि नहीं नहीं नहीं, मैं परमेश्वर का पुत्र कुछ नहीं हूं, मैं एकदम कीड़ा हूं, मैं कीड़ा हूं, मैं पापी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, शायद वो उनको छोड़ देते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, सच्ची नम्रता वही है कि जो पिता आपके बारे में कहें वही आप कहिए। प्रेज गॉड। पिता ने यीशु मसीह के बारे में कहा कि तू मेरा बेटा है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तो उसने कहा कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। भले आपको पसंद है या नहीं पसंद है, उससे फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर ने मेरे बारे में ये कहा है, मैं वही हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। इस वचन को देखिए, याकूब 4 उसके 10 में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो। अब झूठी दीनता क्या है? झूठी दीनता लोगों के सामने दीन बनने का कोशिश करता है, और हमारा लोगों के साथ कोई हिसाब किताब नहीं है। हम लोगों से प्रेम करते हैं, उतना ही हमारा हिसाब किताब है। हम लोगों को एंटरटेन करने के लिए या लोगों से कुछ एक्सेप्टेंस, अप्रूवल प्राप्त करने के लिए नहीं जी रहे हैं। हमारी दीनता जो है वो लोगों की नजर के सामने नहीं है कि हे मैं पापी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं एकदम बेकार हूँ। तो शायद लोग आपके आपके लिए ताली बजा दे, आके बोले कि कितना नम्र व्यक्ति है। लेकिन इस वचन में लिखा है कि हमें प्रभु के सामने दीन बनना है, लोगों के सामने नहीं। एकदम उदास मुंह रखना हमेशा, ताकि लोग आपको देख के और कहें कि कभी नहीं हंसना। ये सब लोगों को जो दिखावटी चीजें हैं, जो बहुत सी कलीसिया में होते हैं, दिखावटी चीजें हैं जो लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए कि हम कितने पवित्र हैं और हम कितने आत्मिक हैं। ये है झूठी दीनता। प्रभु के सामने दीन बनो, और लोगों को छोड़ दीजिए, प्रभु के सामने। दीनता कहां पर है? प्रभु के सामने। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड्स। प्रभु के सामने दीन बनो। सो ट्रू ह्यूमिलिटी इज बिफोर गॉड, इट्स नॉट बिफोर पीपल। प्रेज गॉड, आमेन। प्रभु के सामने, आई लव दैट पार्ट ऑफ द वर्स। प्रभु के सामने, इन फ्रंट ऑफ गॉड, प्रभु के सामने दीन बनो। और मैंने आपसे कहा
कि दीनता का मतलब है नीचा, नीचे करना। घमंड का मतलब है ऊपर करना। ओके, उसको हम आगे देखेंगे। नाउ सी दिस वर्स, ट्रू ह्यूमिलिटी, दिस इज माय लास्ट पॉइंट। ट्रू ह्यूमिलिटी इज एग्रीइंग विद गॉड एंड सबमिटिंग टू हिज वर्ड। प्रेज गॉड। सच्ची दीनता क्या है? प्रभु ने कहा कि मेरे सामने दीन बनो, लोगों को दिखाने के लिए या उनको उनका अटेंशन लेने के लिए नहीं, मेरे सामने दीन बनो। सच्ची दीनता परमेश्वर के साथ सहमत होना है और उसके वचन के अधीन होना है। प्रेज गॉड। ट्रू ह्यूमिलिटी इज एग्रीइंग विद गॉड। अगर परमेश्वर ने आपसे कहा कि आप पापी नहीं हैं, आप मेरी धार्मिकता हैं, और आप बोल करके घूम रहे हैं कि मैं पापी हूं, मैं कीड़ा हूं, मैं बेकार हूं, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर की नजर, शायद लोगों के सामने आप नम्र दिखाई दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने आप घमंड हैं, आप घमंड से भरे हुए हैं अगर आप ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि सच्ची दीनता अपने आप को नीचा करना, किसके नीचे? अपने आप को वचन के नीचे करना है। अपने आप को तुच्छ समझ के अपने आप को नीचा दिखाना नहीं है ट्रू ह्यूमिलिटी। सच्ची दीनता अपने आप को, अगर वो बोलता है कि आप नई सृष्टि हैं, तो मैं नई सृष्टि हूं। अगर वो बोलता है कि आपको यीशु के लहू से धो दिया गया है, तो मुझे यीशु के लहू से धो दिया गया है। अगर वो बोलता है कि आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं, तो मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। दैट्स ह्यूमिलिटी। यीशु मसीह को कहा गया कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। प्रेज गॉड। लोगों ने कहा ये तो घमंड है, ये तो ब्लास्फेमी है। यीशु मसीह ने कहा कि देखो, वो तुम जानो कि घमंडी है जो भी है, मैं परमेश्वर के सामने उसके वचन के अधीन हूं। परमेश्वर के वचन के, उसने मुझसे कहा कि मैं उसका पुत्र हूं, तो मैं बोल रहा हूं कि मैं उसका पुत्र हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि मैं एक कीड़ा हूं। इट्स एन इंसल्ट। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि मैं एक पापी हूं, कभी नहीं। क्योंकि अगर एक व्यक्ति ये जानने के बाद कि उसके अपने पापों से धो दिया गया है, उसको परमेश्वर की धार्मिकता बना दिया गया है, वो नई सृष्टि है, उसके बावजूद वो व्यक्ति बोलता है कि मैं पापी हूं, मैं कीड़ा हूं, वो व्यक्ति घमंडी है। ही इज अ पर्सन ऑफ प्राइड, लेकिन वो जानता नहीं है। प्रेज गॉड। सच्ची दीनता अपने आप को वचन के नीचे करना है। घमंड क्या है? अपने आप को वचन के ऊपर करना। वचन कुछ और बोलता है, आप कुछ और बोलते हैं। वचन बोलता है कि आप गरीब हो नहीं सकते हैं, आप बोलने कि हम हमेशा गरीब ही रहते हैं। आप घमंडी हैं परमेश्वर की नजर के सामने, क्योंकि आप वचन के अधीन नहीं है। प्रेज गॉड। वो बोल रहा है कि आप धार्मिकता है, आप बोलकर घूम रहे हैं कि मैं पापी हूं। आप, वो बोल रहे हैं कि आप नई सृष्टि हैं, आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं कीड़ा हूं। उसके वचन के अधीन होना, उसके वचन के साथ सहमत होना, उसके वचन के अधीन होना, वही है सच्ची दीनता। कि प्रभु आपने क्या कहा है, दिस इज वॉट यू सेड, और मैं आपके वचन में वो देख रहा हूं कि आपने इन चीजों को ऐसा कहा है, और आपने अगर ऐसा कहा है तो वही ऐसा है। Praise God. That's it. अगर आपने कहा कि मैं आपका बेटा हूं, तो मैं आपका बेटा हूं। किसी को गुस्सा आ रहा है, कोई गुस्से से अपना कपड़ा फाड़ रहा है, किसी का एक्सप्रेशंस बदल रहा है, इट डज नॉट मैटर, उनका प्रॉब्लम है। परमेश्वर ने कुछ कहा, आई बिलीव दैट, मैं उसे विश्वास करता हूं, और मैं अपने आप को उस वचन के नीचे लेकर आता हूं। आई बिलीव दैट। परमेश्वर ने कहा कि हम गरीब नहीं हो सकते, दैट्स इट, हम गरीब नहीं हो सकते। परमेश्वर ने कहा कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो, तो उसके कोड़े खाने से हम चंगे हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि हम दीन लोग हैं, और हम दीनता का मतलब है कि अपने आप को परमेश्वर के नीचे लाओ। परमेश्वर के वचन, अपने आप को नीचा मत दिखाओ, अपने आप को वचन के नीचे लाओ। जो वो बोलता है वही आप हैं, जो वो बोलता है वही आपके पास है, जो वो बोलता है वही है। तो लोगों की नजर में देखिए, लोगों की नजर में लोग यीशु मसीह के बारे में सोच रहे होंगे कि ये परमेश्वर की निंदा कर रहा है, और परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा दीन सेवक है, और आज यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा है। प्रेज गॉड। ओके, लास्ट वर्स, याकूब 4:6 में लिखा है, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। प्रेज गॉड। परमेश्वर अभिमानियों का
विरोध करता है। अभिमानी लोग कौन है? घमंड का मतलब है जो अपने आप को उठाते हैं। किसके ऊपर? जो अपने आप को वचन के ऊपर उठाते हैं। वचन कुछ बोल रहा है, वो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम तो कुछ और ही बोलेंगे। प्रेज गॉड। और अगर आप कुछ और ही बोलेंगे, आप परमेश्वर के सामने आप घमंडी हैं, अभिमानी हैं, और परमेश्वर आपका सामना करेगा। गॉड विल रेजिस्ट द प्राउड। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करेगा। लेकिन जो लोग दीन हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन से सहमत होते हैं और वचन के अधीन अपने आप को लेकर आते हैं, परमेश्वर ने कहा कि सही समय पर वो आपको शिरोमणि बनाएगा, वो आपको अनुग्रह देगा, और जैसे आपको अनुग्रह मिलेगा, आपके जीवन में आप बढ़ने लगेंगे। यू विल बिगिन टू प्रॉस्पर। प्रेज गॉड। इसीलिए आई वांट टू एनकरेज यू कि जब आप प्रार्थना करें, प्रेज गॉड, ये जो शब्द हैं कि मैं पापी हूं, मैं बेकार हूं, मैं कीड़ा हूं, मैं अयोग्य हूं, मैं कोई मैं एकदम कुछ काम का नहीं, ये जो शब्द हैं उसको मत बोलिए। प्रार्थना के समय में आप जानिए कि मसीह में आप कौन हैं। आप जानिए कि आप नई सृष्टि हैं, आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं, आपके अंदर परमेश्वर का जीवन है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आप परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठे हैं, और ये सब कुछ यीशु की वजह से है। इसीलिए हमारा घमंड यीशु पर है और उसकी धार्मिकता उसकी बुद्धि पर है। और इन चीजों को प्रार्थना में याद करके यीशु को हम धन्यवाद दें, उसको हम उठाएं, ताकि हम प्रार्थना में नवलीन और प्रार्थना में निपुण हो सकें। Praise God. Hallelujah. So this is our sixth session. Yeah, let's pray. Thank you, Father. Hallelujah. We praise you. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, हम जब प्रार्थना करते हैं, हम अपने आप को नीचा नहीं दिखाते। हम नीचे थे, लेकिन आपके लहू ने हमें ऊपर किया, धार्मिकता बनाया मसीह में, परमेश्वर की धार्मिकता, नई सृष्टि बनाया। आपके लहू ने हमें धोया, तो हम कीड़े नहीं हैं, हम बेकार या तुच्छ या अयोग्य या पापी नहीं हैं। हम थे, लेकिन हम धो दिए गए हैं। हम ऐसे थे, जैसे पौलुस ने कहा कि हम ऐसे थे, पर अब हम धो दिए गए हैं। वी आर डिफरेंट नाउ। इसलिए हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु आप कबूल करें, क्योंकि हम आपकी धार्मिकता है। आपने हमें नई सृष्टि बनाया है, और यीशु के नाम से आपके वचन को लेकर हम पिता से प्रार्थना करते हैं, और हम जानते हैं कि हमें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वी कैन नॉट बी इग्नोर्ड, आवर प्रेयर्स कैन नॉट बी डिनाइड, क्योंकि हमारे पास आपका वचन है प्रभु। और यीशु के लिए आज हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द होली स्पिरिट। Thank you, Lord, for the blood of Jesus and for the finished works of Jesus Christ. हम आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। Amen. Amen.